जी। आचार्य जी, मेरा सवाल आईपीएल को लेकर है। वापस से आईपीएल शुरू हो गया है और हर साल की तरह ही इसके ग्लिटर ने भारतवासियों को उसकी तरफ खींच लिया है। और उसमें भी ज़्यादातर जो युवा वर्ग है, यंग पीपल जो है, इसमें आचार्य जी अब ऐसा दिखता है कि आईपीएल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बनने तक का रह गया है, और अगर थोड़ा और गहराई से देखें तो शायद एक तरीके का नशा बन चुका है लोगों के लिए। कुछ आंकड़े देख रहा था मैं, उसमें एक तो ये पता चला है कि आईपीएल की अब ब्रांड वैल्यू $12 बिलियन से ज़्यादा की हो चुकी है। और पिछले साल फाइनल्स में उनका व्यूअरशिप 100 करोड़ को भी टच कर गया था अक्रॉस ऑल मीडिया। तो आचार्य जी, ये चीज़ एक नॉर्मल या फिर किसी के लिए ऐसा लगता है कि अब ये एक तरीके का एडिक्शन बन रहा है लोगों के लिए, क्योंकि इसके साथ ही चलता है बैटिंग एप्स का सारा जो सिस्टम चलता है पूरा का पूरा, जिसमें एक डेटा के हिसाब से जो बेटिंग इंडस्ट्री है उसका मार्केट वैल्यू $6 बिलियन से ज़्यादा का, और जो इलीगल है वो तो बहुत बहुत ज़्यादा है, नंबर्स है। और इसी में एक मैं डेटा ये भी पढ़ रहा था कि इंडिया में 14 से 34 करोड़ के बीच में लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी बैटिंग एप्स यूज़ करे हैं, और जिसमें भी 80 to 90% जो मार्केट शेयर है या फिर यूजेज है वो क्रिकेट की तरफ को है। और स्पाइक तब करता है जब आईपीएल का टाइम ज़्यादातर आता है। तो आचार्य जी, मेरा ये तुम करते क्या हो? मैं तुम क्या करते हो? कॉलेज, कॉलेज में क्या पढ़ते हो? पॉलिटिकल एंड फिलोसफी। पॉलिटिकल एंड फिलोसफी। एंड फिलोसफी। कैसे नंबर आ रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं। तो फिलोसफी में तो एपी फ्रेमवर्क भी ये पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गई बातचीत। मतलब एक बार पढ़ा है, अभी पूरा चीज़ों का खिलाड़ियों का उतना याद नहीं है। आंकड़े याद हैं? क्यों पता है तुम्हें ये सब? पता होना ही क्यों चाहिए? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, फिर यहाँ तुम गीता समागम में छात्र हो। तुम्हें यात्राएं करनी है, तुम्हें शरीर बनाना है, तुम्हें न जाने और कितनी अच्छी किताबें हैं जो पढ़नी है। तुम्हें ये सब पता क्यों जो तुम्हें पता है? बोलो। मुझे वाकई नहीं पता कि आईपीएल शुरू हो गया है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें पता है, और तुम्हें पता इसलिए क्योंकि तुम आकर्षित हो। तो जब तुम स्वयं ही आकर्षित हो तो बाकी लोग जो उस तरफ आकर्षित हैं, तुम उनकी शिकायत कैसे कर सकते हो? अगर तुम खुद ही उस तरफ आकर्षित नहीं होते तो तुम्हें ये सब ना आंकड़े पता होते, न टीमों के नाम पता होते, न खिलाड़ियों के नाम पता होते। क्यों पता है तुम्हें उन खिलाड़ियों के नाम जो तुमने गिनाए? क्या रखा है उनमें? कौन है वो? किस लायक है? तुम्हें क्या मिल रहा है उनसे? किसी को क्या मिल रहा है उनसे? पृथ्वी तबाह करने के अलावा और क्या कर रहे हैं वो? क्या है उनका कार्बन फुटप्रिंट? किस तरीके के विज्ञापन कर रहे हैं वो? राष्ट्र को, समाज को, दुनिया को क्या दे रहे हैं वो? उसके बाद भी तुम उनकी तरफ आकर्षित हो। वो तुम्हारे मन का हिस्सा बने बैठे हैं। और जब ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये बाकियों के साथ भी हो रहा है। तुम उनकी शिकायत क्यों कर रहे हो? बाकी लोग फिर अगर तुम्हारी ही तरह आकर्षित होकर या तुमसे भी और ज्यादा आकर्षित होकर के उन्हीं खिलाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं टीम्स की ओर जा रहे हैं और वही आईपीएल देख रहे हैं, तो तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो इस बात को समस्या की तरह रखकर? तुम खुद भी तो उसी बीमारी का हिस्सा हो। मैं
इल्जाम नहीं लगा रहा हूं तुम पर, तुमको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ आता कहां से है। ये सब कुछ आता है उससे चोरी करके जो तुम्हारे समय का, ऊर्जा का, प्रेम का वास्तविक हकदार है। तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, इन्हें जाना चाहिए था तुम्हारी पढ़ाई की ओर। और गीता छात्र हो तुम तो गीता की ओर, उपनिषदों की ओर, अष्टावक्र गीता की ओर, लाउत्जू की ओर, नागार्जुन की ओर। इनकी जगह तुम्हारी स्मृति में मौजूद कौन है? किसी क्रिकेटर का नाम ले दोगे, विराट कोहली मौजूद है, ये मौजूद है, वो मौजूद है। क्यों मौजूद है? ऋभु गीता अभी शुरू हुई है, मौजूद है। कितने श्लोक मौजूद है बताओ? तो जब हम चोरी करते हैं ना उससे जो असली है, तो वो सब जो नकली होते हैं वो हमारे भीतर मौजूद हो जाते हैं। फिर नकली तुम्हारे भीतर मौजूद इसीलिए है क्योंकि तुमने असली से बेवफाई करी है। जिनके पास जीने के लिए सही कारण होता है उनको पुरस्कार यह मिलता है कि उनकी जिंदगी में फिर बीमारियां प्रवेश ही नहीं करने पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास बीमारियों के लिए वक्त ही नहीं होता। वो सही संघर्ष में जूझ रहे हैं। मनोरंजक मूर्खताओं के लिए उनके पास अब कोई वक्त नहीं है। तुम्हारे पास खाली वक्त है और यहां तुमने अपराध किया है। वो खाली वक्त इसलिए है क्योंकि वो वक्त जहां जाना चाहिए था वहां से तुमने चुरा लिया। वक्त खाली होना नहीं चाहिए था। कोई और है तुम्हारे समय का हकदार, तुमने उसको समय दिया नहीं। क्यों नहीं फ्रेमवर्क 10 बार पढ़ा? समय था तो पढ़ते ना 10 बार उसको, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बात समझ में आ रही है? और फंसोगे क्योंकि जो सही है वही तुमको सिखाता भी है कि गलत से पीछा कैसे छुड़ाएं, कि गलत में अगर फंस गए हो तो बंधन कैसे काटें। यह भी कौन सिखाता है? जो सही है। जाओगे अष्टावक्र के पास और ऋभु के पास तो वो तुमको बताएंगे ना कि बंधनों की पहचान कैसे करें और बंधनों को काटे कैसे। और उनके पास जितना कम जाओगे बंधन उतने बढ़ते जाएंगे। तुम चाहोगे भी बंधन काटना तो बंधन कट ही नहीं सकते जब तक उसके पास नहीं जाते जो सही है। जो सही है वो तुम्हें उबाऊ लगता है। तुम्हें क्या चाहिए? डोपामीन रश चाहिए। लेट मी काउंट द नंबर ऑफ सक्सेस एंड द सेक्सीनेस ऑफ चीयर गर्ल्स। और कितना पैसा बरस रहा है, कितने हजार करोड़, ये वो 50 बातें। अरे तुम्हें लेना देना क्या है? मनुष्य का इतिहास रहा, इतनी मूर्खताएं चलती रही हैं, अभी भी चल रही हैं। तुम्हारी एक जिंदगी है, उसको सही काम में लगाओ ना। और अगर यही बात सब जान लें तो ये मूर्खताएं चलनी बंद हो जाएंगी। यही बात सब जान लें कि मेरी जिंदगी में ज्यादा जरूरी क्या है, तो कोई नहीं बचेगा जो जा करके मूर्खतापूर्ण चीजों में मुंह डाले और उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाए। कोई बचेगा ही नहीं। सब सही काम कर रहे होंगे, मस्त जी रहे होंगे। जो काम उनके प्यार का अधिकारी है उस काम में लगे होंगे। सही काम से चोरी करके, सही जगह से खुद को बचा करके ही तुम गलत जगह पर जाकर के धंसते हो। या तो यह बोल दो कि कुछ भी सही है ही नहीं पूरी दुनिया में और पूरी जिंदगी में जो तुम्हारे समय का अधिकारी हो। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि दुनिया में क्या क्या है जहां तुम्हें समय देना चाहिए, जिसको तुम्हें जानना चाहिए, जिसके बारे में तुम्हें कुछ करना चाहिए। जानते हो ना? तो उसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? वहां जाकर समय क्यों नहीं दे रहे? वहां जाकर मेहनत क्यों नहीं कर रहे? उससे बचने के लिए ही तो तुम क्या कर रहे हो? जाके सस्ते मनोरंजन में घुस जा रहे हो। तो चोरी करी है ना? चोरी करी है। चोरी तुम्हारी है और चोरी का पैसा कोई और ले जा रहा है। सोचो कितने मूर्ख चोर हो तुम। चोरी तुम कर रहे हो और ब्रांड वैल्यू किसी और की बढ़ रही है।
जिंदगी तुम्हारी खराब हो रही है, महल किसी और के खड़े हो रहे हैं। नशे का कारोबार है बस, और कुछ नहीं। कोई तुम्हें नशा बेचने आया, क्या उसकी शिकायत कर रहे हो? पहले तुम बताओ ना कि जिंदगी ऐसी जी क्यों रहे हो कि तुम्हें नशे की जरूरत पड़े। जो सही जिंदगी जीते हैं उन्हें नशा चाहिए ही नहीं। एक दुनिया की कल्पना करो जिसमें चेतना का स्तर जैसा आज है इससे बहुत उठा हुआ है। लोग कैसे कैसे गहरे, सुंदर, अच्छे और सार्थक कामों में लगे होंगे और डूबे होंगे, घंटे नहीं गिन रहे होंगे, डूब गए हैं। 18 घंटे लगे दिन के तो 18 घंटे दे रहे हैं और मौज में दे रहे हैं। ऐसी दुनिया में चीप एंटरटेनमेंट की कोई बाजार बचेगी क्या? तो बस अब समझ लो कि चीप एंटरटेनमेंट क्यों चल रहा है दुनिया में। क्योंकि लोग गलत जिंदगियां जी रहे हैं, इसीलिए उन्हें चीप एंटरटेनमेंट की तरफ जाना पड़ता है। गलत जिंदगियां हटा दो, ये सब बेकार की चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी।